अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 या लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मौजूद है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कैलकुलेट z का कॉन्जुगेट। ये z बार का मतलब है z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। दूसरी चीज कहते हैं z प्लस z का कॉन्जुगेट, मतलब z जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेके दोनों को प्लस करना है। फिर सी में हमें कहते हैं z माइनस z का कॉन्जुगेट, आपने z माइनस उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और फिर डी पार्ट में कहते हैं z और z का कॉन्जुगेट, इसका मल्टीप्लिकेशन भी आपने फाइंड करना है। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। हमने इसी क्वेश्चन की ये चारों चीजें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास z है माइनस आयोटा। अगर इसको आप लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगी 0 माइनस आयोटा। क्योंकि हमारे पास इसका रियल पार्ट नहीं है तो वो हम अपनी मर्जी से 0 लिख सकते हैं, 0 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने क्या करना है, z बार फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट था a, वो हमारे पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा है, इसको हमने प्लस आयोटा कर देना है। ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हमने चेंज करना होता है, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। इसको 0 प्लस आयोटा लिखें या प्लस आयोटा लिख दें, एक ही चीज है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका z प्लस z का बार, z प्लस z का बार। तो z स्टूडेंट्स हमारे पास है माइनस आयोटा और z का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास आया था प्लस आयोटा। अब ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 0। यही हमारा आंसर है। अब इसका सी पार्ट करते हैं जी, z माइनस z का कॉन्जुगेट। z है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस आयोटा, माइनस करने हमने इसका कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट था प्लस आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस करना पड़ेगी, इलामत आ जाएगी। अब डी पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास z इंटू z का कॉन्जुगेट। अब z है माइनस आयोटा और साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस आयोटा को, क्योंकि z का जो कॉन्जुगेट है वो प्लस आयोटा है। अब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और ये -1 पहले ही मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस 1 ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर हमारा ये था, तीसरा हमारा आंसर ये था और चौथा ये है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। इसकी भी ये चारों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है z का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। मैंने आपको बताया रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज करना है। वो प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। तो इसके बाद ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स z प्लस z का बार। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास z है 2 प्लस आयोटा। अब प्लस हमने करना है z के बार को, वो है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ले जी, इधर देखें माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। पहला आंसर ये था, दूसरा ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है z माइनस z का बार। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास z है 2 प्लस आयोटा, माइनस हमने क्या करना है जी, z का बार 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये 2 माइनस आयोटा, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा। -2 प्लस 2 से कट जाएगा और ये आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारा तीसरा आंसर है। चौथा हमने फाइंड करना है z और z का बार, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो z है स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा और z का बार है स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा।
अब देखिए स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इधर फार्मूला लग जाएगा 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, 2 का स्केयर 4 माइनस आयोटा का स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 5 आंसर हमारा आ गया। यही हमने फाइंड करना था, चारों चीजें हमने इसकी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब हमने पहली चीज इसकी फाइंड करनी है z का कॉन्जुगेट, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट लेने के लिए सबसे पहले तो शर्त ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। हमने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है दोनों क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। ये 2 प्लस आयोटा था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लिया। ये था माइनस आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, हमने डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मयारी शक्ल में नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इसको मयारी शक्ल में लिखना है। जब ये मयारी शक्ल में लिखा जाएगा इस तरह, उसके बाद हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, फिर उनको प्लस माइनस करके जो कुछ चीजें उसने दी हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब इसको मयारी शक्ल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सीखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप 2.6 का पार्ट 1 देखें। हमने क्वेश्चन नंबर 4 उसमें सॉल्व किया हुआ है, आप वो समझ सकते हैं। मैं यहाँ भी आपको डिटेल में समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स अब हमने इसको मयारी शक्ल में लिखना है, तो मयारी शक्ल जो है उसमें बटे में आयोटा नहीं है। बटे में जब आयोटा आ जाता है वो कभी भी हमें काबिल कबूल नहीं होता, उसको हमने खत्म करना होता है। उसको खत्म करने के लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसकी रैशनलाइजेशन स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये 1 माइनस आयोटा है, इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज किया है, और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया है। तो नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। मैंने आपको बताया था जब ये रैशनलाइजेशन होती है तो ये फार्मूला नीचे जरूर यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया है। इसका 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1। तो इसको मजीद सिंपलीफाई कर ले स्टूडेंट, 1 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास है 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। ये कट जाएगा 2 से, तो आयोटा आ गया हमारे पास z। ये बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। अब हमने इसकी ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे लिए मुश्किल नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। z बार हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आयोटा, क्योंकि z है प्लस आयोटा, तो z बार माइनस आयोटा हो जाएगा। ये पहली चीज हमने फाइंड कर ली है। दूसरी चीज है z प्लस z का कॉन्जुगेट, तो वो z हमारे पास है प्लस आयोटा और z का कॉन्जुगेट है हमारे पास है माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ये दोनों कट जाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 0। ये दूसरा आंसर भी आ गया। इसी तरह तीसरा फाइंड कर लेते हैं, z माइनस z बार, z है हमारे पास आयोटा माइनस z बार है वो माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये तीसरा आंसर भी आ गया। अब z को मल्टीप्लाई करना है z बार से, तो z है आयोटा, z बार है हमारे पास माइनस आयोटा, तो ये प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1। ये चौथा आंसर भी आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। आपने पहले उसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ये तमाम चीजें आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उस चौथे पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6 का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी के क्वेश्चन समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में वो वीडियो ढूंढें और बाकी के क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।